रात का तीसरा पहर। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बिस्तर पर कोई गहरी नींद में सोया था, दुनिया और वक्त की फिक्र से बेखबर। दीवार पर लगी घड्डी की सुइयां एक मनहूस लम्हे पर आकर ठहर गई थीं। 3:12। वक्त जैसे जम गया था। छत से लटका पंखा भी किसी लाश की तरह बेजान और स्थिर था। उसकी खामोशी आज कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। फिर उस खामोशी के सीने को चीरती हुई एक आवाज उभरी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में है या बस मन का वहम। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो, या शायद कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, टूटे फूटे लफ्जों में। बिस्तर पर सोए हुए जिस्म में हल्की सी हरकत हुई। नींद में ही शायद उसने करवट बदली। सांसें अब कुछ भारी हो गई थीं। ध्यान से सुनने पर पता चला, ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि छत पर लटके उस मुर्दा पंखे से आ रही थी। और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस पंखे की पंखुद्दियों में हरकत हुई, बिना बिजली के, बिना किसी सहारे के। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई बहुत बूढ़ा या थका हुआ इंसान अपनी आखिरी हिम्मत जुटा रहा हो। कमरे में लगा पीला बल्ब अचानक टिमटिमाने लगा। उसकी रोशनी कभी तेज होती, कभी मध्यम, और फिर नजर दीवार पर पड़ ढी। दीवार पर पंखे की जो परछाई बन रही थी वो पागल हो चुकी थी। वो बेतहाशा घूम रही थी जैसे कोई तूफान आ गया हो, जबकि असली पंखा अभी भी अपनी धीमी मौत जैसी चाल पर अड्डा था। हकीकत और वहम का फर्क मिट रहा था। हवा का एक बर्फीला झोंका कमरे के अंदर आया और खिड़की पर लगे पर्दे धीरे धीरे हवा में लहराने लगे, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का स्वागत कर रहे हों। हवा में तैरते धूल के कण बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में किसी बेचैन रूह की तरह नाच रहे थे। वो फुसफुसाहट अब और साफ हो गई थी, जैसे कोई कान के पास आकर कुछ कहना चाहता हो, कोई राज या कोई चेतावनी। बिस्तर पर सोए हुए शख्स ने डर के मारे कंबल को और कसकर पकड़ डांच लिया। कैमरा धीरे धीरे उस पंखे की तरफ बढ़ने लगा। फुसफुसाहट अपने चरम पर थी, और फिर अचानक सब कुछ खामोश, अंधेरा,